हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्लान करने वाले हैं एक रोबोटिक मूवी। कहानी शुरू होती है केन से, जो कि एक बेरोजगार इंसान है, लेकिन उसने एक रईस लड़की से शादी की है, इसलिए उसे इस बात का ज्यादा असर नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि उठने के तुरंत बाद ही वीआर में गेम खेलना शुरू कर देता है। तभी उसकी वाइफ एमी वहाँ आती है और उसे कहती है कि घर के पीछे कोई चीज जो आवाज कर रही है, क्या तुम उसे देख लोगे? तो केन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और टीवी देखने लग जाता है। लेकिन एमी को गुस्सा आ जाता है और वो टीवी को बंद कर देती है। फिर दोबारा उसे बाहर जाकर देखने को कहती है। तो केन बाहर देखता है कि वहाँ एक प्रकार का रोबोट था जो कि एक्टिव था। केन उससे कई सवाल करता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। तो रोबोट बस इतना जवाब देता है कि उसका नाम टैंग है और बातों को रिपीट करने लगता है। तो केन उसे अपने मैकेनिक दोस्त के पास बेचने के लिए ले जाता है। तो उसका दोस्त बताता है कि ये बहुत पुराना मॉडल है जिसका अब कोई उपाय नहीं है। इसलिए जब उसे खोलता है तो अंदर उसे ऑटोबिट सिस्टम की ब्रांडिंग दिखाई देती है, जो असल में एंड्रॉयड रोबोट बनाया करती है। केन इन सब से तंग आ गया था, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन जाते समय टैंग उसे देखने लगता है, मानो कि वह कुछ कहना चाहता हो। इसके बाद टैंग केन का पीछा करने लगता है। तभी केन की बहन उसके पास अपनी कार रोकती है और उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है। तो केन ना में जवाब देता है, तो उसकी बहन उसे ताना मारने लगती है। अब जब वो घर आता है तो अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है, पर एमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि केन आज भी इंटरव्यू पर नहीं गया, जिसका जवाब पूछने पर वो कहता है कि वह भूल गया। अब ये सुनकर एमी को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो उसे समझाने लगती है। इसी बीच हम टैंक को देखते हैं, जो वापस घर आ चुका था। पर केन और एमी की लड़ाई जारी रहती है। केन उसे कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, तो एमी का दिल टूट जाता है और एमी गुस्से में उसके डैड की घड़ी गिरा देती है, जिससे केन को और गुस्सा आ जाता है। पर वो समझ जाता है कि जो कुछ उसने बोला था बहुत ही गलत था। अब वो बाहर आ जाता है और टैंक के साथ अपने दिल की बात शेयर करने लगता है। तभी टैंक के बॉडी से कोई लिक्विड लीक करने लगती है, इसलिए जब वो साफ करने की कोशिश करता है तो उसे ऑटोबिट सिस्टम का लोगो दिखाई देता है। तो जानकारी के लिए अपने फ़ोन में उस कंपनी के बारे में सर्च करता है, तो देखता है कि कंपनी में एक ऑफ़र चल रहा है जहां पुराने मॉडल के बदले नया मॉडल दिया जा रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उस कंपनी के लिए निकल जाता है। पर प्लेन में दोनों की बहस हो जाती है। अब जब वे ऑटोबिट सिस्टम के ऑफिस के पास पहुंचते हैं तो ऑफिस आज बंद होता है। ये देखकर केन उदास हो जाता है और दोनों एक होटल में चले जाते हैं, जहां टैंग बहुत खुश हो जाता है और मस्ती करने लगता है। जहां केन कॉफ़ी बनाते हुए थोड़ी देर लेट जाता है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है। वो सपने में देखता है कि उसके डैड का ऑपरेशन हो रहा है। इसके तुरंत बाद ही उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि टैंग ने कॉफ़ी का जार तोड़ दिया था। अब अगले दिन वो दोनों फिर से ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ के स्टाफ कहते हैं कि ये उनका मॉडल नहीं है, वो उनसे डील नहीं कर सकते। पर टैंग अपने आसपास देखकर हॉल में घूमने लगता है, जहाँ उसे कई हाईटेक रोबोट दिखते हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत कुछ याद आने लगता है और जहाँ रोबोट लड़ रहे होते हैं। तभी सिंह नाम का एक गाइड आता है, जो स्कूल के बच्चों को वहाँ के रोबोट्स के बारे में बता रहा था। टैंक को देखकर सभी बच्चे उसके पास आ जाते हैं, जिससे टैंक घबरा जाता है। इसलिए वो केन को आवाज़ देता है। तो केन ये देखकर टैंक को वहाँ से लेकर जाने लगता है, पर तभी सिंह वहाँ आता है और दोनों को अपने ऑफिस ले जाता है और टैंक के बारे में पूछने लगता है और अपने बारे में भी बताने लगता है कि असल में वह इंजीनियर है, लेकिन काम ना होने की वजह से वो गाइड का काम भी कर लेता है। उसके बाद वो टैंक के पीछे का हिस्सा खोलता है, जहाँ उसे एक फ्लूइड बॉक्स दिखता है जो क्रैक था, जहाँ से लीकेज हो रहा था। पर किसी तरह वह उसे ठीक करता है और केन को वार्न करते हुए उसे
जल्दी से ठीक करने को कहता है, नहीं तो टैंक डेड हो जाएगा। और जल्द से जल्द इसे बनाने वाले को ढूंढने को कहता है और साथ ही मिस यूली के बारे में बताता है, जो संघाई के सबसे बड़े रोबोटिक कंपनी में काम करती है। वो केन की मदद कर सकती थी। अब वे दोनों बाहर मन बहलाने के लिए मेले में चले जाते हैं, जिससे टैंक बहुत खुश हो जाता है और दौड़ते हुए केन के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। और जैसे ही केन कॉफ़ी पीता है तो कप खाली होता है, क्योंकि एक्साइटेड में टैंक ने सारी कॉफ़ी गिरा दी थी। इससे टैंक बहुत खुश होता है। अगले दिन दोनों यूली के पास पहुंचते हैं। सैंग ने यूली को सब कुछ बता दिया था, इसलिए टैंक को देखते ही गले लगा लेती है और केन से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उधर केन की बीवी उसकी बहन के साथ बात कर रही होती है। वो कहती है कि उसने केन को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझा, इसलिए मुझे तलाक का फैसला करना पड़ा। उधर हम देखते हैं कि टैंक रोबोटिक कार का पीछा कर रहा होता है। जब केन और यूली उसका पीछा करते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग उसे पिंजरे में बंद करके ले जा रहे होते हैं। वे दोनों उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। इसी बीच यूली अपना आईडी पिंजरे के अंदर फेंक देती है, जिसमें जीपीएस चिप लगा हुआ था, जिससे कि वो उसे लोकेट कर सके। अब वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उधर एमी उस बात को याद करके रोने लगती है, जब उसने केन को पहली बार देखा था और वाइन कैप केन के ऊपर गिराया था, जिसे वापस करते हुए केन ने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उसे फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन यूली उठा लेती है और उसे लगता है कि केन का अफेयर चल रहा है और उसे बताती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और जल्दी से आकर डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। अब केन इस बात को समझ नहीं पाता, तब तक वो फ़ोन कट कर देती है और वो उदास हो जाता है। अब जब वे दोनों उस लोकेशन पर पहुंच चुके होते हैं जहां टैंक को बंदी बनाया गया था, यहाँ केन टैंक को बचाने का सोचता है और जैसे ही टैंक को रिहा करता है, तभी उनका बॉस वहां आ जाता है, डॉक्टर केटू। उसके साथ उसके लोग भी मौजूद थे और आते ही उसके चिप को देखकर कहता है कि इसे डॉक्टर बाबा ने बनाया है, जो कि एक रोबोटिक इंजीनियर है। इसके बाद वे टैंक को ले जाने लगते हैं, लेकिन केन किसी भी तरह टैंक को बचाना चाहता है, इसलिए वो जानबूझकर टैंक को गुस्सा दिलाने लगता है, जिससे वो स्टीम छोड़ने लगता है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो सभी को मारने लगता है और टैंक को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब यूली का कहना था कि कैसे भी करके उन्हें डॉक्टर बाबा को ढूंढना होगा, वरना ये रोबोट ज़्यादा दिन तक वर्क नहीं कर पाएगा। तभी केन देखता है कि टैंक का जो लिक्विड था वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहा था। उसी दौरान उसके पास एक कॉल आती है, जो कि डॉक्टर बाबा की थी, जो उसे टैंक का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि उसे लेकर जल्दी से मेरे पास आ जाओ, ताकि वो उसे ठीक कर सके। अब ये सुनकर यूली और केन बहुत खुश हो जाते हैं और फौरन उनसे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वहाँ पहुँचते ही वे उस आइलैंड पर घूमते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। अब टैंक को अपने मालिक के पास ही रहना होगा। अब एक जगह बैठकर किंग टैंक से बातें करने लगता है कि मैं एक यूजलेस इंसान हूँ और कभी भी किसी का ख्याल नहीं रखा, और यही वजह है कि एमी आज उनसे डिवोर्स ले रही है। और यह भी बताता है कि उसके डैड की मौत कैसे हुई थी, क्योंकि उस दिन वो समय पर उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सका और अगर वो उस दिन लेट नहीं होता तो उसके डैड आज जिंदा होते। लेकिन टैंक कहता है कि जो हो गया सो हो गया और वो सब याद करके अपना आज खराब करने का कोई फायदा नहीं है, और उसका मूड ठीक करने के लिए नाचने गाने लगता है। तब केन थोड़ा अच्छा फील करने लगता है। उसके बाद दोनों डॉक्टर बाबा के घर पहुंचते हैं तो डॉक्टर बाबा न्यू फ्यूल लिक्विड लगा देते हैं, लेकिन टैंक केन के पीछे छुप जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी चीज़ से डर रहा हो, लेकिन
डॉक्टर बाबा कहते हैं कि शायद ये अपनी मेमोरी लॉस कर गया है, इसलिए इसे मैं याद नहीं हूँ। लाओ, इसे मैं ठीक कर दूंगा। तब केन टैंक को जैसे तैसे डॉक्टर बाबा के हवाले करके जाने लगता है और डॉक्टर बाबा टैंक की मेमोरी लौटाने लगते हैं। तभी बाहर जाते हुए केन को डॉक्टर केटू मिलते हैं, जो उससे टैंक के बारे में पूछने लगते हैं। वो इतनी हड़बड़ी में थे कि जैसे कुछ बुरा हुआ हो। वो बताते हैं कि वो पहले डॉक्टर बाबा के साथ काम करते थे और कहते हैं कि एक दिन उन्हें आर्मी से बड़े प्रोजेक्ट मिले जिसमें हमें कुछ रोबोट्स बनाने थे। और उसी दौरान जब हम रोबोट्स को शूटिंग प्रैक्टिस करा रहे थे तो उनमें से एक में हमने इमोशन बिल्डिंग होते हुए देखा, जिसे देखकर मैंने डॉक्टर बाबा को कहा कि हमें ये प्रोजेक्ट यहाँ रोक देना चाहिए, पर वो नहीं माने। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक एक कर रोबोट्स ने सभी स्टाफ को मारना शुरू कर दिया। तब डॉक्टर बाबा ने टैंक की चिप चुरा ली और फिर उस पूरे लैब को जला दिया और सभी से कहा कि यह एक हादसा था, पर असल में उन्होंने ये जानबूझकर किया था। ये सब सुनकर केन को समझ में आता है कि असल में टैंक उसे वहाँ से चलने को क्यों कह रहा था। केन फौरन डॉक्टर बाबा के घर जाता है, पर टैंक कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए छुप गया था। जब टैंक मिल जाता है तो डॉक्टर बाबा बाहर जाने के सारे डोर लॉक कर देता है, जिससे डॉक्टर केटू भी बाहर ही रह जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर बाबा केन पर हमला कर देता है, जिससे केन घायल हो जाता है। उसके बाद टैंक की ओर बढ़ता है। तब तक केन डॉक्टर बाबा पर हमला कर देता है, पर डॉक्टर अपना बनाया हुआ रोबोट से उस पर वार करता है, जिससे केन दूर जाकर गिरता है। फिर टैंक की उस चिप को निकालने लगता है। अब यहाँ केन होशियारी दिखाता है और मशीन पर कंट्रोल लेकर डॉक्टर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। पर टैंक को देखता है तो वो हिल नहीं रहा था क्योंकि लिक्विड कंटेनर फट गया था। फिर वो उसे चेंज करता है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर केटू को कॉल लगाता है तो वो उसे फिक्स करने का तरीका बताते हैं, जिससे टैंक होश में तो आ जाता है, लेकिन अब उसे कुछ याद नहीं क्योंकि उसकी सारी मेमोरी जा चुकी थी। इसलिए टैंक कोशिश करता है कि वो उसे कुछ याद दिला सके। लेकिन इसी दौरान टैंक को वो दिन याद आता है जब वो यहाँ से बचकर निकल पाया था। तब वो बाहर एक ट्रक देखता है जिसमें टैंक लिखा हुआ था। तभी से उसने अपना नाम टैंक रख लिया और भटकते भटकते ही टैंक के घर पहुंचा था। और फिर अचानक वो केन को पुकारने लगता है, यानी कि उसकी मेमोरी वापस आ चुकी थी। तभी दोनों गले मिलते हैं। तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है और डॉक्टर बाबा को अरेस्ट कर लेती है। वहाँ हम दूसरी ओर देखते हैं कि एमी अपना सामान पैक कर रही थी। तभी केन और टैंग वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर टैंग उस मेमोरी को प्ले कर देता है जो केन ने उससे कही थी, जिसमें था कि केन वापस जाकर एमी से माफ़ी मांगेगा और सारे अधूरे काम पूरा करेगा। उसके बाद अच्छी सी जॉब भी ढूंढेगा। ये सब सुनकर एमी रोने लगती है और केन उसे माफ़ी मांगता है। तभी एमी कहती है कि वो माँ बनने वाली है और उसे यकीन था कि केन एक अच्छा पिता बनेगा। अब वो लोग टैंक को भी अडॉप्ट कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। आपका साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।